नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर अभी सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस हुई। दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी रणनीति के तहत काम किया। जहां कांग्रेस इस मुद्दे को हथियार बनाकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे के जरिए पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम शिवराज सिंह ने जिस तरह से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर हमला किया और उसके बाद कमलनाथ ने पलटवार किया, इन दोनों से साफ दिख रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर नतीजे को लेकर काम कर रही है और विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। मामला कोर्ट में है। 1 सितंबर को कोर्ट सभी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई करेगा। असल में 2019 में कमलनाथ सरकार जब थी तो पिछड़ा वर्ग को लेकर 27% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आई, लेकिन सरकार के फैसले के बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। हाल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण न मिल पाने के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही है। इसका जवाब देने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है और ऐसे में सरकार इस वर्ग को करीब 55% आबादी के लिए फिलहाल क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर सकती है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी की। बैठक में पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों समेत कई विधायक, एडवोकेट जनरल और कई वकील शामिल हुए। माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर किसी फैसले पर पहुंचना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। पहले पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने क्या कहा, ये सुनिए। हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो सपना देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने जो गरीबी का 10% किया था वो भी आज चौपट है। 15 साल कितने संजीदा ये थे ओबीसीओ के उत्थान के लिए, उनके काम के लिए। ये परिलक्षित हो जाता है कि इनके 15 साल के कार्यकाल से कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है सभी जात धर्म, सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर चलने के। हमने तो माननीय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 काम किए। उन्होंने एक ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया जो सालों से लंबित था, उसको पास भी किया, लागू करने के लिए भी कहा, कोर्ट में वो मामला स्टे हुआ। और दूसरा उन्होंने उसके साथ साथ एक काम और किया, मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस कमेटी में मैं भी था, हमें जिम्मेदारी सौंपी कि हम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके लिए क्या करें, जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए क्या करें, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। सारे वर्गों का ख्याल रखते हुए हमने नीतियाँ बनाना शुरू की और उनका क्रियान्वयन शुरू किया। ओबीसी आरक्षण पास कर दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से किए गए हमले को लेकर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा, शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस पीठ में छुरा घोंप रही है ओबीसी वर्ग के।
कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ धोखा कर रही थी और अब एक बैठक भी बुलाई गई जिसमें सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग के जो विधायक हैं वो मौजूद रहे, पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों समेत कई विधायक इसमें शामिल रहे और एडवोकेट जनरल समेत कई वकीलों से भी चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। कई सारे सवाल हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग की आबादी एक ऐसी आबादी है जो किसी भी चुनाव के नतीजे को पलटने में सक्षम है। सरकार भी इस बात को जानती है, विपक्ष भी इस बात को समझता है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मालवी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राजू जी बहुत स्वागत है। और साथ साथ फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजू जी आपसे ही है कि आखिर ये जो बैठक की गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि आखिरी सुनवाई होने वाली हाईकोर्ट में, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी बार ये वार किया जा रहा है, इससे पहले अब तक कोशिश क्यों नहीं हुई इतनी? राजू जी आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही है, दुरुस्त कराते हैं इससे। मैं लौटता हूं आपके पास। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपको अगर आवाज मेरी मिल रही हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीधा हमला दरअसल बोला कि आप लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, आप लोगों ने ओबीसी वर्ग को धोखा देने की कोशिश की, उनके पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, जबकि आप इसके कानूनी दांवपेच आप लोग जानते थे, पर इसके बावजूद ऐसा किया। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि ये कोई चोरी छुपे काम तो हुआ नहीं है। इसका बाकायदा कमलनाथ जी की सरकार विधानसभा में विधेयक लाई और उस पर चर्चा कराई। वहां भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी ने यदि हमारे विधेयक में कोई कमी बेशी थी, कोई कमी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन क्यों नहीं मांगे? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि उस पर डिवीजन मांगती और वोटिंग करा देती? अगर कमलनाथ जी किसी बात के लिए मना करते तो हम दोषी थे। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट क्या सरकार के कहने से चलता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए दोषी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, जो हमारे पुष्पेंद्र कौरव जी हैं महाधिवक्ता, वो लिखकर दे के आए कि हमें 14% जो है आरक्षण मंजूर है, आप जो है पीएससी और जो अन्य महाविद्यालय हैं इनमें अनुमति दे दीजिए। तो जब ये आप हलफनामा ही कोर्ट में दे देंगे, यानी सरकार ने घुटने टेक दिए। वही बात तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आपने गलत बात कही वहां जाके, और भविष्य करोड़ों हमारे जो पिछड़ा वर्ग के भाई हैं उनका भविष्य जो है आपने खतरे में डाल दिया। इससे पहले की भी इतिहास में जाता हूं मैं। 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 14 से 27% आरक्षण किया, फिर उस पर स्टे लग गया हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि उमा भारती, बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान, तीन पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री थे, ये कोर्ट में जाके खड़े नहीं हुए। एक्स पार्टी कर दिया हाई कोर्ट ने। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है एक तरफा निर्णय। सरकार ने जाके अपना पक्ष ही नहीं रखा और वो एक तरफा निर्णय हो गया और ओबीसी की जो आरक्षण था वो वैसा का वैसा 14% रह गया। और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी शिवराज सिंह जी की सरकार अपील करने नहीं गई कि नहीं भाई आप उनको 14% नहीं हम 27% देंगे। मैं शिवराज सिंह जी से एक ही सवाल करता हूं कि 15 साल के आपके शासन में आपने कौन से ऐसे 3 बिंदु हैं जो पिछड़ा वर्ग को संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए आपने किए हों? हमको उसका नाम बता दें। कांग्रेस तो सदैव से मंडल कमीशन कांग्रेस ने लागू किया। अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को एंट्री दी और बिना सामान्य के कोटे को कम किए हुए उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कोटे के लिए अलग से सीटें भरी। पिछड़ा वर्ग आयोग कांग्रेस ने बनाया, पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कांग्रेस की सरकारों ने दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कौन सा निर्णय पिछड़ा वर्ग के? अब ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जो वित्त विकास निगम है उसको भी बंद करने की तैयारी माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि पहले 15 साल के शासन में वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई और अब वो क्यों लिख के दे के आई कि वो 14% है। ये इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है राजू जी, आपकी आवाज हम तक अगर पहुंच पा रही है तो मैम सवाल यही है कि क्या इस वजह से इसको लेकर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, इस पर वजन नहीं दिया, क्योंकि इसका क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाता, कांग्रेस सरकार का ये फैसला था। आपकी आवाज नहीं आ रही राजू जी से, दुरुस्त कराते हैं, कोई टेक्निकल इशू है शायद, पीसीआर टीम लगी है इसको दुरुस्त करने के लिए।
लेकिन सिद्दीकी साहब, जो बड़ा सवाल है कि आखिर ओबीसी वर्ग को लेकर जो सरकार की तरफ से आपकी फैसला लिया गया, आप लोग जानते थे कि मामला जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, उसके बावजूद इसकी कानूनी दांवपेच को बिना समझे आप लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि आरक्षण की जो लिमिट है वो 50% से एक्सीड होती तो मामला कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था और उसी आधार पर इसे चैलेंज किया गया। ये लूपहोल क्यों छोड़ा गया उसमें? देखिए, किया गया है उसमें। देखिए, संविधान की 19वीं अनुसूची के अंतर्गत ये 50% से ज्यादा जा सकता है। और लेकिन उदाहरण है स्पेशल भारत केसेस में है, स्पेशल केसेस में है। लेकिन सिद्दीकी साहब, आप तो बेहतर जानकार हैं कानून के। हाँ, स्पेशल ठीक है। केसेस में हाँ, स्पेशल तमिलनाडु के पास है, हाँ। बिहार के पास ये स्टेटस है, उड़ीसा के पास ये स्टेटस है। तो हमारी यही बात है कि मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं? 50% से ज्यादा ओबी पिछड़ा वर्ग की जातियां मध्य प्रदेश में है, पिछड़ा वर्ग के लोग मध्य प्रदेश में है, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश को ये मिलना चाहिए? सवाल ये आप है। संविधान संशोधन कर देते। भाई, संविधान संशोधन करना कांग्रेस के हाथ में नहीं है ना। नहीं, जब सत्ता में थे तब की बात कर रहा हूं मैं, विपक्ष में कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो है अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के अलग अलग तरीके के अनुशंसाएं आती रहती और उन अनुशंसाओं के आधार पर ये सारे निर्णय किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब ये अनुशंसा की गई, ये 50% से ज्यादा है, अच्छा। तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने उसको 27% कर दिया। और जब तमिलनाडु के पास है ये स्टेटस, बिहार के पास, उड़ीसा के पास ये स्टेटस है, तो मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के पास क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है कि आपने पैरवी नहीं की। और दुख पिछड़े वर्ग की का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस ने जब इसको लागू किया, उसके कुछ साल बाद बीजेपी आ गई। सिद्दीकी साहब, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी जानती थी कि इस मामले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, या बीजेपी ने ही चैलेंज किया उसका विरोध करने के लिए, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि सरकार इस पर पैरवी नहीं कर रही, जिरह नहीं कर रही अपनी तरफ से? देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी की, मैंने वही आपको पिछली बार भी वक्तव्य में बोला था कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने जब इसको लागू किया था, तो शिवराज सिंह जी की सरकार जो थी 15 साल सत्ता में रही, उसने जाके हाई कोर्ट में अपना पक्ष तक नहीं रखा और एक्ट पार्टी केस हो गया वो, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गई। और अब अभी वर्तमान में भी ये सरकार जो है ये 14% लिख के दे के आ गई वहाँ हाई कोर्ट में। तो अब वो तो कुछ भर्तियों के लिए मंजूरी मांगी गई थी, फिर सिद्दीकी साहब कुछ भर्तियों को लेकर मंजूरी मांगी गई थी। भाई, मंजूरी गई थी। अगर सरकार चाहती तो सरकार हाई कोर्ट में ये प्रार्थना कर सकती थी कि आप डे टू डे हियरिंग लगा दीजिए और इसको है ना 2 महीने जो मामला खत्म सिद्दीकी साहब, ये तो वही होगा कि जिस मामले पर कोर्ट सुनवाई करे उसी पर मंजूरी कैसे दे देगी, आप बताइए। नहीं, तो ये आप ये बताइए कि आपने मंजूरी क्यों दी? सवाल ये है, आपने अपने घुटने क्यों टेक? ठीक है, राजू जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं लौटता हूँ मैं सिद्दीकी साहब लौटता हूँ। राजू जी, आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने पैरवी जानबूझकर की ही नहीं, और मामला एक बार फिर से जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार का फैसला कोर्ट में उस पर स्टे मिल गया था, उसको रोक दिया गया था, उसी तरह से ऐसा इस बार भी होगा, क्योंकि आप लोगों की मंशा ही नहीं ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की, 27% करने की। आश्चर्य है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये देखिए कि कमलनाथ जी जिस दिन आरक्षण लेकर के आए थे, जिस दिन उन्होंने घोषणा की, अगले दिन याचिका लग गई थी, और याचिका लगी तो आपने 9 दिन तक वकील खड़ा नहीं किया, एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं किया, तब स्टे आया था ना। और कैसी हास्यास्पद बातें करती हैं आप? कांग्रेस पाखंड करती है, कांग्रेस लगातार हास्यास्पद बातें करती हैं आप। 2 दिन से कमलनाथ जी कि कैसे बता दें कि मैं पिछड़े वर्ग का रहनुमा हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कुछ दिखता है। हाथ कंगन को आरती क्या, जब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े वर्ग के हित में काम कर रही है, और हमने जो किया वो दिखा। 3 मुख्यमंत्री हमने पिछड़े वर्ग से दिए। आप अभी फिरोज भाई बहुत प्रेम से कह रहे थे कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। फिरोज भाई, मैं पिछड़े वर्ग से आती हूँ। आपने जो आयोग बनाया था वो झुनझुना था, झुनझुने के अलावा कुछ नहीं था। उस झुनझुने को अगर शक्ति किसी ने दी, उस झुनझुने को जुडिशियल पावर किसी ने दी, तो वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। इसलिए आप ये राग तो अलापना बंद कर दें। और रही बात अनेक स्टेट्स में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उससे हटकर भी आगे आरक्षण गया है। हमने भी उस सारे विषय को लेकर के जब वहां पर भी जवाब दिया, लेकिन हम 27% दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। और आप ये देखिए कि अगली जो भी सुनवाई होगी वहां पर सरकार की ओर से जो पक्ष जाना है। लेकिन राजू जी ये बताइए कि जो आखिरी सुनवाई होगी, अब तो कहा जा रहा है कि आखिरी सुनवाई होगी,
तो ये 27% के लिए जो आप लोग कृत संकल्पित हैं, ये आखिरी सुनवाई में इसका नतीजा दिखेगा या फिर आप लोग नए सिरे से कानूनी कवायद करेंगे? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हम कांग्रेस की तरह ना पाखंड करते, ना हमें पुराव आता, ना हमें षड्यंत्र आता। हम जो कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। सिद्दीकी साहब, अब आप क्या बोलूं मैं? अब सिर्फ जिसको झूठ बोलना है वो झूठ ही बोलेगा। मैंने तो सवाल उठाया था, आप इनसे सवाल कर लीजिए। अब आप रुकिए, आप रुक जाइए, इनसे सवाल कर लीजिए। ये ऐसे पिछड़े वर्ग की है, अरे ये पिछड़े वर्ग की है। आप तो ये बताइए, पिछले 15 साल में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए मुझे, एक ही बात का जवाब दे दीजिए बस। क्यों नहीं गए? जब हाई कोर्ट में पिट गया वो मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार? मुझे इस बात का जवाब, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, बस आप तो खाली ये बता दीजिए। 50% से अधिक आरक्षण नहीं होने की प्ली दी हुई है, निर्णय दिया हुआ है। उस विषय को समाहित करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी करना है और सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से ये बताना भी है कि ओबीसी टोटल पॉपुलेशन का 55% है, इसलिए 27% आपको देना होगा। तो वही तो पूछा जा रहा है, राजू जी, इसको लेकर पैरवी क्यों नहीं की गई? सुप्रीम कोर्ट, हाँ, चैलेंज क्यों नहीं किया गया? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गई शिवराज सिंह जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट? ये सवाल हमको, एक्ट पार्टी क्यों हो गया, एक तरफा निर्णय? आपका वकील क्यों जाके खड़ा नहीं हुआ? हमको तो इस बात का भी जवाब दीजिए। वो निर्णय में लिखा है साफ, एक्ट पार्टी निर्णय है वो। आपका क्यों नहीं गया? ये ऐसे पिछड़ा वर्ग के, आप अपना बताइए ना। हमने तो जो किया वो दिख रहा है। नहीं वो तो हम बाद में बताएंगे। नहीं, हम वो बाद में बताएंगे। हमने केंद्र की कैबिनेट में 35 मंत्री आज पिछड़े वर्ग के हैं। अरे हाँ, वो ऐसे महावत है दिया है। देश के, अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू के कारनामे आज पिछड़े वर्ग को भोगने पड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं आती फिरोज भाई। अच्छा ठीक। तो कौन कराएगा ये जाति जनगणना? राजू जी, कौन कराएगा जाति जनगणना? आयुष जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इनसे सवाल 2011 में जातिगत जनगणना मनमोहन सिंह जी की सरकार करा के गई। वर्तमान में मोदी सरकार ने संसद में ऐसा क्यों कह दिया कि हम इस जनगणना के आंकड़ों का खुलासा नहीं कर सकते? फिरोज सिद्दीकी साहब, ये तो बड़ी विडंबना है, ये तो बड़ी विडंबना है। आप दोनों लोगों की तरफ से बड़ी विडंबना है। आपने आंकड़े जारी कर दिए हुए थे, 2011 से लेकर 14 तक आप लोग रहे सत्ता में, आप लोग जारी कर देते। नहीं भाई, हम तो, हमारे सामने तो ये विषय ही नहीं आया कि वो आंकड़े जारी करना जरूरी है। नहीं सिद्दीकी साहब, आप लोगों ने अगर जनगणना का आंकड़ा जारी किया तो जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी क्यों नहीं हुआ? सुनिए, तीसरी बात ये है, इनसे ये सवाल पूछ लीजिए, ये जितने पिछड़े वर्ग के हैं ना, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी, माननीय राजो जी, ये ऐसे हाथी पे बैठे, ऐसे हाथी के महावत हैं जो हाथी पे तो बैठे हैं लेकिन हाथी को हिला डुला नहीं सकते, पिछड़े वर्ग के लिए नीति नहीं बना सकते, खाली हाथी पे बैठे हैं। यहाँ देखो पिछड़ा वर्ग का आदमी है। नीति तो वही चलेगी जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि अब आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण को पुनः लागू करना है या नहीं करना। फिर सिद्दीकी साहब, किसे सही माना जाए? एक तरफ मोहन भागवत का बयान है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से संसद में कहा गया कि कई सारे सांसदों का ये कहना है, हिदायत है कि जो 50% का कैप लगा हुआ आरक्षण पर, इस पर भी संशोधन किया जाए। तो संसद के अंदर भी सरकार ने यही कहा है, परसों की बात है। नहीं तो अगर उन्होंने कहा है तो बिल ले आना चाहिए उनको, फिर ये 50% का झंझट खत्म हो जाएगा। राजू जी जवाब दीजिए, राजू जी जवाब दीजिए। 7 साल तो हो गए मोदी जी को। राजू जी, ठीक है, केंद्र सरकार से ही केंद्र सरकार से ही मांग कर दी जाए। क्यों नहीं ला रहे? कब लाएंगे ये बता दीजिए। चलो हम पिछड़े वर्ग के भाइयों को कह दें, मोदी जी का स्वागत करवा देते हैं। चलिए ठीक है, इसका जवाब लेते हैं कब आएगा ये। लेकिन ये बताइए क्या, ठीक है राजू जी, ठीक है। भाई पिछड़ा वर्ग राजू जी की तरफ, आपको सामने बिल होगा फिरोज भाई, आप चिंता मत करो। अरे कब होगा ये तो बता दीजिए ना। अभी तो आपकी सरकार लिख के दे आई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शिवराज जी की 14% हमें मान्य है। क्यों लिख के दे के आए वो, ये बताइए। पूछा था उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों से कि भाई मैं नहीं सिद्दीकी साहब, अब क्या चाहते? नहीं सिद्दीकी साहब, जिस भर्ती को लेकर, नहीं ठीक है राजू जी, ठीक है राजू जी, ठीक है राजू जी, ठीक है। मैं लौटता हूँ आपके पास। राजू जी, आपसे ये मैं सवाल पूछूंगा
कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से संविधान संशोधन करके जो 50% का कैप लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा, ये लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन सिद्दीकी साहब, जिस भर्ती का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार मंजूरी लेकर आई थी, वो कोविड काल में मेडिकल टीम की भर्तियों के लिए था और खास करके जितनी जरूरत है उस हिसाब से था। क्या आप चाहते हैं कि वो भर्ती न होती? देखिए, हमारा ये कहना था भर्ती हो, जरूर हो, हाँ। लेकिन 27% आरक्षण तो उस पर जब फैसला आएगा तब तो होगा। उस पर जब नहीं, तो फैसला आ सरकार- जाता, कोर्ट फैसला कर देती, तब आता। आयुष जी, सरकार को ये अधिकार है कि वो माननीय उच्च न्यायालय से ये निवेदन कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है कि ये एक बड़े वर्ग का विषय है, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसकी डे टू डे सुनवाई कर दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय कर देता है इसकी डे टू डे सुनवाई, और होता है ऐसे कई मामलों में, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में करता है। आप लोग भी कर सकते थे राम मंदिर वाले मामले पर, आप लोग भी कर सकते थे राम मंदिर वाले मामले पर। चलिए राजू जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है कि राम मंदिर और ये सवाल नहीं है। अगर इतने लोग थे तो आपने क्यों अपना केस कमजोर किया 14% आरक्षण की बात कह के? जो चलिए ठीक है, 13% पिछड़ा वर्ग नहीं सिद्दीकी साहब एक बात बताइए। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं राजू जी के पास जाऊंगा, इसके बाद आपके सवालों का जवाब लेने। लेकिन जिस फैसले पर स्टे लगा हुआ है, यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश है कोर्ट का, उस पर सरकार कैसे चलन करेगी उसी कोर्ट के अंदर? देखिए ये कब हुआ, इसके पहले कब हुआ, मुझे बताइए। देखिए, अगर यथास्थिति रखने का आदेश है कोर्ट के अंदर, तो आप कोर्ट से अगर जल्दी निर्णय चाहते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना। चलिए ठीक है राजू जी इसको लेकर अंजाम क्या होगा? जो चल रहा है मामला कोर्ट में, ओबीसी आरक्षण को लेकर फसाद है, और ये भी पूछा जा रहा है कि जो 50% की लिमिटेशन है उसको हटा सकते हैं क्या आप लोग? ये हम देखेंगे इसी सरकार में। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होंगे अगली बार जब होंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे, या सियासत ही देख पाएंगे बस? बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जहाँ तक कोर्ट का विषय है, भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रख के 27% दिलाने के लिए हम संकल्पित है, और हम उसको दिला के रहेंगे। हम कांग्रेस की तरह पाखंड नहीं करते कि खुद ही आरक्षण घोषणा कर दें, खुद ही याचिका लगवा दें और खुद ही स्टे करवा दें। ये हमको नहीं आता। भागेगा नहीं ना अधिवक्ता हमारा पिछली बार की तरह, रहेंगे ना मौजूद। एक्स पार्टी तो नहीं कराएंगे ना केस, ये कितना बता दीजिए। और अगर नहीं और अरे भैया ठीक है, चलिए इंतजार कर लेते हैं सिद्दीकी साहब। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आपकी तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी कोई चर्चा में शामिल होगा ही। इस पर उस दिन भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नतीजा आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजू जी और फिरोज सिद्दीकी साहब, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण पर मंथन चल रहा है, कोर्ट में इसको लेकर जिरह चल रही है और फैसला आने वाला है। फैसला किसके पक्ष में आएगा? फैसला क्या 27% आरक्षण के पक्ष में आएगा, या फैसला 14% आरक्षण के पक्ष में आएगा? और अगर 14% के पक्ष में आता है, यानी कि जो पहले यथास्थिति थी वो बरकरार रहने का अगर निर्देश आता है कोर्ट की तरफ से, तो फिर सरकार क्या करेगी और उसके साथ साथ विपक्ष का रुख क्या होगा, ये देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।